हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज द ग्रेटेस्ट विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कोरियन अपने कपड़े को पहने के बाद एमसी दूर हाथ से एमसी पूछना तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद एमसी लियो रुयान से कहना मैं सिर्फ तुम्हें क्योर कर रहा हूँ। फिर एमसी तो फ्लावर ऑफ सीन को डिजायर को दिखाते हुए लियो रुयान से कहने लगा फ्लावर ऑफ सीन ऑफ तुम पोल डिजायर यहाँ पर जिसे सोते ने तुम्हें दिया था तुम्हारे हार्ट डिजीज को पूरी तरह से ठीक होने के लिए। ये असल में एक पॉइजनस फ्लावर है जो इस चीज को फिर से तैयार कर सकता है। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है उस अभी लियो रुयान को तान कर रहा है और अभी उसका प्रोग्रेस 20% तो पहुंच चुका है। अगली पर इस चीन फूल के फ्लावर पर अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए लियो रुयान कहने लगा अब साहस से मौत करना अपनी झूठ के साथ मुझे तो रिसीव करने का। इस तरह से चीन फूल फ्लावर के जैसा एक फ्लावर यहाँ पर एक पॉइजन हो सकता है। अगली पर एमसी लियो रुयान के शॉट को अपनी फिंगर छूते हुए उससे कहने लगा अब तुम मुझ पर यकीन कर रहे हो। फिर हम लोग देख पाते एमसी के सिर्फ इतना करने की वजह से लियो रियान यहाँ पर कुछ नोटिस कर पाता है जिसके वजह से लियो रियान बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लियो रियान देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली वो लियो रियान सूत यहाँ के बारे में सोचने लगा और फिर सीन फूल फ्लेवर और एक खिड़की को देखते हुए तो लियो रियान अपने मन में कहना क्या ये सूतियान का एसेंस है। उसी पर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया अभी का प्रोग्रेस 55% तो पहुंच चुका है। और फिर एमसी उस फ्लेवर को उस खिड़की को खाते हुए दिखाते हुए कहने लगा फ्लेवर तुम्हारी स्टोरी के अंदर तुम्हारी एसेंस से खुद को नारिश कर रहा है और फिर ये पैरासाइट जो तुम्हारे स्टोरी के अंदर है वो इस फ्लेवर को खाकर खुद को ताकतवर बना रहा है और इसके वजह से सूतियान भी ताकतवर हो रहा है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से बताया जाता है एमसी का जो करंट प्रोग्रेस है वो अब 70% तो पहुंच चुका है। अगली बॉल एमसी अब उस खिड़की को मारते हुए लियो रुयान से कहने लगा क्या तुम आप इसे समझ पा रहे हो तुम सूतियान के लिए काल्टिवेट वेसल के अलावा और कुछ भी नहीं हो। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया करंट प्रोग्रेस अभी 90% तो पहुंच चुका है। और सच में दोस्तों इस सीन को देखने के बाद लियो रुयान बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर लियो रुयान थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा और मेरे दिल का ये प्रॉब्लम सच में सूतियान का काम है तो फिर मेरे पेरेंट्स को मारने वाला। अभी मिस लियो रुयान अपने पास को सीन को याद करने लगा जहाँ पर सूतियान लियो रुयान से कह रहा था इसमें तुम्हारा कोई भी गलती नहीं है इसके लिए तुम सिर्फ अपनी इलनेस को ब्लेम कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं मिस लियो रुयान का दिया वो मर चुका था और मिस लियो रुयान बहुत ज्यादा रो रहा था। अब अगली बार मिस लियो रुयान इस चीज को याद करने के बाद बहुत ज्यादा रोते हुए अपने मन में कहने लगा एक सूतिया मैंने तुम्हें अपना शरीर सोल और सब कुछ दे चुका था लेकिन फिर भी आखिर में तुमने मेरे खिलाफ इस तरह के मिलिशियस प्लॉट को तो बनाया है। मिस लियो रुयान को इस तरह से बिहेव करते हुए देखने के बाद एमसी उसके तरफ देखते हुए उससे पूछना क्या तुम्हारे से क्या गलत है क्या तुम्हारे सॉरी क्या थे पैरासे थे इसके बारे में सोच को तुम्हें यहाँ पर डिस्गस्टिंग महसूस हो रहा है। उसी वह मिस लियो रुयान खुद को संभालते हुए एमसी से कहने लगा ये सिर्फ एक सपना है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। तो सुनने के बाद एमसी वहाँ से जाते हुए मिस लियो रुयान से कहना अगर तुम सच में सच्चाई से भागना चाहते हो अभी तुम सच में बहुत पैथेटिक और लाफेबेल हो तुम यहाँ पर एक और आप सौर सकते हो। तो सुनने के बाद मिस लियो रुयान एमसी तरफ देखते हुए एमसी बोला तो फिर मैं यहाँ पर क्या ही कर सकता हूँ सूत यहाँ पहले यहाँ पर इला में पहुंच चुका है और मैं किस तरह से उससे रिवेंज ले सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी यहाँ मिस लियो रुयान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मेरे पास अपने खुद के रास्ते उससे रिवेंज लेने के लिए। जो सुनने के बाद मिस लियो रुयान थोड़ा सा शौक और एमसी पूछना क्या। अगली बार मिस लियो रुयान एमसी को हाथ को पकड़ते हुए उससे पूछने लगा तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है प्लीज मुझसे बताओ। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा शौक और मिस लियो रुयान की तरफ देखते उससे पूछना क्या तुमने अभी क्या कहा। वो सुनने के बाद मिस लियो रुयान बहुत ज्यादा शर्मा को अपनी बड़े बड़े आर्मर को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा मैं तुम्हारी पर्सनल हैंडमेड बनने के लिए तैयार हूँ। तो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस लियो रुयान से कहने लगा मालूम तो है ना एक पर्सनल हैंडमेड असल में क्या कर सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी का करंट प्रोग्रेस 100% तो पहुंच चुका है इसीलिए एमसी का रिवार्ड अब अनलॉक हो चुका है। इसके वजह से एमसी को यहाँ पर ग्रेट व्हीकल कल्टीवेशन मेथड मिल रहा है। इसके वजह से एमसी अपने डैमेज पिछुआ रोड को फिर से रिपेयर कर सकता है और एमसी का रिवार्ड बहुत जल्दी एमसी को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।